एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो जब हम उसको किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में, तो वो प्रॉपरली आयोनाइज हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसमें मोस्टली एसिड बेस और गैसेस इंक्लूड होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज़ कहाँ करते हैं? रिप्लेसमेंट थेरेपी में। जैसे समटाइम आपने सुना होगा कि हमें डॉक्टर कह देता है कि ORS पी लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज आप हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो गया, वॉमिटिंग लगी हुई है, हमें डायरिया हुआ है, तब हमें ORS देते हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ORS पियो। जहाँ चक्कर वगैरह आ जाते हैं तो हम ग्लूकोज वगैरह पीते हैं। तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जो कलेक्शन करती है किसकी? एसिड बेस बैलेंस की, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करती है। तो जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं: इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर एंड प्लाज्मा। इंट्रासेल्युलर जो मतलब इंट्रा नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, एग्जांपल साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जितने मतलब पूरी हमारी बॉडी का कितना वेट लेते हैं, 12 से लेके 15 तक, और 30 लीटर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन बिटवीन दी सेल्स प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट बिटवीन दी सेल्स, जैसे ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया। और ये बॉडी वेट का कितना है? इसके पास 12 to 15, और वॉल्यूम कितना रहता है? 10 लीटर। प्लाज्मा वेस्कुलर वो जो विद इन द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी वेट 4 से लेके 5% तक, वॉल्यूम 3 से लेके 5। मेजर इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में कौन कौन से पाए जाते हैं? कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सोडियम। ये थी। अगर आपको सिर्फ आपको पूछा गया है डेफिनेशन लिखो, तो आप डेफिनेशन लिखने के बाद उसके इलेक्ट्रोलाइट कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो, रिप्लेसमेंट थेरेपी के में यूज़ करते हैं, और कितने टाइप्स के बॉडी फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे पास एक और चार्ट मिला है हमें कि इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कैसे होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या है? वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है, कितना होता है? 142, ठीक है, और इंट्रासेलर 100। तो इसका मेन काम है फ्रूट को बैलेंस करना और ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखना। नेक्स्ट इज द पोटाशियम। पोटाशियम का मेन काम क्या है? न्यूरो मस्कुलर एक्सिबिलिटी, एसिड बेस को बैलेंस करके रखना। कैल्शियम, कैल्शियम का काम क्या होता है? बोन्स और ब्लड क्लॉटिंग करना। मैग्नीशियम जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टोटल पॉजिटिव आयन हमारे पास 154 होते हैं। एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर 205 आइंस पर ग्राम पर इक्विवेलेंट पर लीटर। जो क्लोराइड है वो क्या करता है? फ्रूट को बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को, बाइकार्बोनेट एसिड बेस को बैलेंस रखता है, प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, फॉस्फेट एनर्जी को स्टोर करके रखता है, सल्फेट क्या करता है? प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप पहले डेफिनेशन लिखोगे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो हमने पहले पढ़ा है बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, फिर उसके बाद ये टेबल ड्रॉ कर दोगे। जो हमने आयंस पढ़े हैं, मेजर इलेक्ट्रोड्स, कैल्शियम, पोटाशियम, फॉस्फेट, आयरन, उसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा डिटेल दे सकते हो। थैंक यू सो मच।